क्योंकि हम हर पर्सन में 80% काम ही यही करते हैं। अब इस पर्सन में इससे आगे इस टॉपिक का काम ही नहीं है। यार ये सर जल्दी से ये सैलरी करने से अगला टॉपिक चालू करे, जल्दी से आगे चालू कर, दिमाग भूल गया, ये जोड़ बाकी गुणा करते करते, ये पॉइंट लगाते लगाते मैथ को उस सब्जेक्ट जैसा सब्जेक्ट नहीं मानते। आज चलता फिर अब आ जाओ आप अमेरिका को बोलो कि वो जो परमाणु बम है ना वो हमारे आने से पहले आपने बोल दिया था। चाहे आपके बच्चे हो जाए ना, है ना। अब आप तो देखो जो जेल लिए या जो मनोदशा बन गई वो बन गई है ना, उनको गणित किसी भी टीचर से मत पढ़ाना, सिर्फ उनको कैलकुलेशन पढ़ा देना, कैलकुलेशन पढ़ा देना। कैलकुलेशन वो कैलकुलेशन नहीं बोल रहा कि फास्ट निकालो और भागो और तबाही मचाओ, वो वाला कैलकुलेशन नहीं बोल रहा। रूल बेस पता होना चाहिए कि कौन किससे कटेगा, कब नहीं कटेगा। यानी ऐसे पूरी फंसी हुई चीज में भी कहीं क्वेश्चन मार्क लगा हो, उसको भी बच्चा ढूंढ लाए। वो अकेली चीज सिखा देना, कक्षा 1 से लेकर 8, 9, 10 तक, उसके अलावा 10% ही चीज है। और ये जो आप चाहे राजस्थान की, चाहे आप सेंटर की कोई भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, रेलवे, राजस्थान की कोई भर्ती तैयारी कर रहे हो, मैं एक बात आपको सबसे सत्य कह रहा हूं, देखो भ्रम में मत रहना। आपको मैथ 100% यानी आने का चांस सिर्फ और सिर्फ तभी है जब आपको कैलकुलेशन आ जाएगा। जो बच्चे अब तक भी कैलकुलेशन से जूझ रहे हैं वो बिल्कुल भी झूठे, अपने आप को साबित मत करो। आपको कभी ना कभी कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा, नहीं तो गणित आएगी नहीं, पक्की बात आएगी नहीं। और आपको मेरी बात झूठ लगे ना, तो चाहे आप जिस बच्चे को आपके आसपास में भी मैथ आ रही है ना अच्छी खासी, या जो लग गया उसको भी पता है, ठीक है। कोई देखो राम भरोसे या किस्मत में किसी का खजाना लिखा हुआ होना तो वो उसको तो मिल ही जाता है, वो अलग बात कर रहा हूँ। लेकिन जिसने मेहनत करके लगे हैं ना, उन सबको पूछ लेना, उनका कैलकुलेशन वास्तव में 100% सही था। क्योंकि हम हर पर्सन में 80% काम ही यही करते हैं। अब इस पर्सन में इससे आगे इस टॉपिक का काम ही नहीं है। आपके पास एक इक्वेशन है, उसमें से आर को खोजना है, यहां से यही कुछ नहीं कर रहा है, इससे यहां कैलकुलेशन कर रहा है। इसलिए इस चीज पे आप हमेशा ध्यान दो। हमारी दिक्कत क्या होती है कि हम जो इंपॉर्टेंट बात है ना उसको दिखाते जाते हैं। यार ये सर जल्दी से ये सैलरी करने से अगला टॉपिक चालू करे, जल्दी से आगे चालू करे, दिमाग फूल गया, ये जोड़ बाकी गुणा भाग करते करते, ये पॉइंट लगाते लगाते जल्दी से आगे चालू करे। लेकिन इसमें जल्दी होता नहीं। और क्यों नहीं होता? क्योंकि ये गणित सब्जेक्ट का नेचर है, प्रकृति है। किन किन सब्जेक्टों का नेचर होता है ये? 5 शाखे जो भी सब्जेक्ट हैं सबका नेचर ऐसा ही है। 5 शाखे सब्जेक्ट कौन से हैं? जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, संस्कृत हुआ, ठीक है, ये तमिल, कन्नड़, मलयालम, इन सब का यही नेचर है। क्यों? अब देखो आपको कितना अच्छा महसूस होगा अगर मैं ABCD के 26 लेटर में से A और B बच्चों को नहीं सिखा दूं। कैसे बोलेगा बेचारा? कभी नहीं बोल पाएगा। तो मैथ में भी अगर आपने कैलकुलेशन की छोटी सी बात भी छोड़ दी है तो आप नहीं कर पाओगे। कैलकुलेशन में क्या आता है? जोड़ना, बाकी करना, गुणा करना, बा करना का आता है, छोटा कोष्टक आता है, मंझला कोष्टक आता है, बड़ा कोष्टक आता है, पक्षांतरण आता है, बड़ा छोटा, बड़ा इक्वल छोटा इक्वल आता है, और ऊपर जो ऊपर लाइनें आती है उसको क्या बोलते हैं? आवर्ती दशमलव बिन आती है। ये सारी चीजें आती है। इसके बाद में घात आती है, ऊपर लगना, फिर क्यूब रूट वगैरह, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट आता है, फिर करनी आती है जिसमें कितनी भी पावर लग सकती है। ये सब कैलकुलेशन में है। और सोचो गणित तो कितना अच्छा सब्जेक्ट है। हिंदी के लिए हमें कैसे कबूतर से गेट तक के वो याद करने पड़ते हैं, याद करनी पड़ती है, और बारीकी भी याद करनी पड़ती है। मैथ के लिए क्या है? सिर्फ गिनती याद करो और ये समझो बस। लेकिन हमारी मजबूरी क्या है? हम मैथ को उस सब्जेक्ट जैसा सब्जेक्ट नहीं मानते। आज चलता फिरता हर आदमी कह देगा कि हिंदी नहीं आ रही तो कै का ढंग से याद कर, ए ढंग से याद कर, कै का की ऊ की मात्रा ढंग से याद कर, और उनका दिमाग में एक बार उनका सम पढ़ते बना। लेकिन मैथ में बहुत कम लोग कहते हैं कि ये चीजें तैयार करो। ठीक है, अगर आप ये चाहते हो कि नहीं सर मेरे पास 5 महीने का टाइम है और मुझे गणित सब्जेक्ट को तैयार करना है, तो भी मैं आपको ये कहूंगा कि 3 महीने तक कैलकुलेशन तैयार करो और 2 महीने तक आप आगे का सारा काम तैयार कर लोगे। लेकिन 3 महीने तक कोई आपका क्वेश्चन सही होता नहीं दिखेगा आपको। 3 महीने तक आपके कोर्स होता हुआ नहीं दिखेगा। 3 महीने तक ये नजर नहीं आएगा कि मैंने कितना पढ़ लिया कितना नहीं पढ़ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चे मन में ये सोच रहे हैं कि देखो अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमें तो कैलकुलेशन आने से पहले पढ़ा दिया था।
ठीक है। और बाद में ये कहता था ना अलग से पढ़ाओ, और अलग से भी कौन पढ़ाया, ठीक है। तो अलग से इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि, ठीक है, तो अलग से इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि मैं डबल बार नहीं डालना चाहता था। दूसरी बात बताऊं, किसी ने कोई ना कोई काम आपके आने से पहले हो गया था। अब आज जाओ आप अमेरिका को बोलो कि वो जो परमाणु बम है ना, वो बम हमारे आने से पहले आपने फोड़ दिया था, तो वो तो कुछ ना कुछ काम आपके आने से पहले होंगे, ये रोना रोने से अपना काम चलेगा नहीं, ठीक है ना। बहुत सारे अपने दादा दादी जी इसके दादा दादी जी हमारे आने से पहले आके चले भी गए, तो बहुत सारे काम आने से पहले होंगे। तो ये तो किया मत करो आने से पहले हो गया। अब क्या होगा कि आपने अगर एडमिशन लिया तो आपके कोर्स में कहीं ना कहीं वो टॉपिक शामिल है, तो वो मैं करवाऊंगा। दूसरी वजह क्या है कि सर फिर क्या काम का, खाना खाने के बाद में खाना खिलाने से क्या मतलब। तो फिर मैं एक बात और बताता हूँ, आप में जुनून होना चाहिए। लगभग 15 से 18 घंटे की यूट्यूब पर तो एक क्लास, और लास्ट में 4th ग्रेड के लिए 7 घंटे की क्लास अभी डिजिटल बोर्ड के साथ भी मैं डाल चुका। लगभग 22 से 25 घंटे का कोर्स है, और ये यूट्यूब पर सारा फ्री है। और मैं इस चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि तुम जितने सारे के सारे बैठे हो, अगर वो सारे के सारे भी ये कोशिश करोगे ना, हम इस पूरे को देख ले, आप ज्यादा ज्यादा 2 घंटे 3 घंटे देख पाओगे। और 2 घंटे 3 घंटे बाद में आपके बताऊं क्या होगा, आपको ये लगेगा कि ये मास्टर जो पढ़ा रहे हैं बहुत पागल मास्टर है, इसे कोई पार नहीं पड़ने वाली, इसे मेरा कोर्स हो ही नहीं सकता, ये तो फालतू की बातें पढ़ा रहा है, टॉपिक इसका पता ही नहीं कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा है, क्या क्वेश्चन क्वेश्चन करवा रहा है, क्वेश्चन उससे क्या होगा। तुम्हें उसी चीज पे शक आ जाएगा जो तुम्हारे लिए बेनिफिट है। और ये मेरे साथ नहीं करोगे, आप हर किसी के साथ ये करोगे, क्योंकि जब सुधार होता है तो खुद पे शक होता है, फिर मेहनत करने से घबराने लग जाता है। लेकिन फिर बताऊं दूसरी बात, अगर आपने 25 घंटे पूरा कर लिया तो फिर आपको लगेगा कि यार वास्तव क्या टीचर है, वास्तव यार दिमाग खोल दिया भाई इसने। तो या तो कोई काम करो ना, उससे पहले 1000 बार सोच लो, या फिर करके ही सोचो, बीच में मत सोचो, क्योंकि बीच में तब सोच रहे हो क्योंकि आपको जोर आ रहा है वो काम करते हुए। आपको बीच में तब सोचते हो क्योंकि आप दिमाग के छलावे में आ जाते हो, तो बीच में आपका दिमाग है ना वो आपके साथ खेल कर रहे हैं, और आप सोचो आपने अधिकांश काम बीच में ही छोड़े हैं आज तक, और भी इसीलिए छोड़े हैं। यहाँ इंक्वायरी करने के लिए बहुत आते हैं, एडमिशन भी बहुत करवा लेते हैं, लेकिन बैच के एंड तक बहुत कम जाते हैं, क्योंकि वो जो जोश होता है ना वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो ये नहीं है। तो खैर इस क्वेश्चन पे आते हैं, बातें हो गई। और आप ये भी मत सोचो कि मैं ये बातें कह के तुम्हारा टाइम खराब कर रहा हूँ, तुम्हारा दिन बन जाता है इन बातों से। अब आपके आज का दिन में आपका दिमाग ऑटोमेटिक ही ज्यादा फड़फड़ाहट नहीं करेगा, ठीक है ना। हाँ, उसमें उछल को थोड़ी कम हो जाती है, समझदारी धीरे धीरे आ जाती है। बीच में ये आपका वो दिमाग है जो आपको गलत दिशा में ले जाता है, ये वो चीज है जो आपका दिमाग काम करता है, लेकिन उसमें बीच में आपकी पहरेदार की भूमिका यहाँ पे मैन हो जाती है। मैं अगर ऐसी बातें आपको बता देता हूं तो, और पहरेदार जिस दिन बढ़ता जाएगा उस दिन काम करवाने के लिए जो सोचने वाला और जो काम करने के लिए आपका जो शरीर है, आंख कान नाक ये सब कुछ चीजें हैं, वो ये देख के किताबों को से सोचना समझना, वो सारा आपके अंतर्गत चलना लग जाएगा। और ये अगर ये गायब होता रहेगा तो ये मन बाहर चलाता रहेगा, और फिर मन का तो पता ही नहीं है, वो किसी चीज में भी कुछ खोज लेता है, कुछ भी खोज लेता है। और सबसे बड़ी बात है वो वही खोजता है जो आप उसको महत्व दे रखे होते हो, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने ये बोला कि गड्ढे में गिलास पड़ा है, निकाल लो, ठीक है। अब इस निकालने का ना मतलब यहाँ सामने वाले बच्चे बैठे ना, वो अपने हिसाब से बहुत सारे अर्थ निकाल सकते हैं। तो हमारे साथ एक पहले के टाइम में रीजनिंग के टीचर पढ़ाया करते थे, तो वो ऐसे ही शब्दों का यूज करते थे, ठीक है, जिनका मैं तुम्हें पूरी क्लियरिटी से यूज करके नहीं बता सकता, ठीक है। ऐसे ही शब्दों का यूज करते थे, और पूरी क्लास लड़के लड़कियां खूब बढ़िया तरीके से हंस रहे होते थे, गाल लाल हो जाते थे सबके। वो यूज नहीं करते थे इन शब्दों का, वो इन शब्दों के मायाजाल में तुम्हारा वर्तमान खत्म कर देते थे, और वो वर्तमान आपको लग ऐसा रहा होता है कि यार बहुत आनंद है यार, क्या इंजॉयफुल क्लास की है, लेकिन सच में वो बहुत नुकसान है। अब भी वो आसपास के किसी कोचिंग में ही है, और दूसरे भी उसी जैसे हैं, और तीनों दंग से धमाल मचाते हैं ऐसा ही। और जो लड़कियां लड़के आते हैं उनके चेहरे पे मुस्कान देखा करो, और तुम देखो 10 बजे जाओगे तो कैसे मुंह लटका के जाओगे, या ढीला बैठा जाने था कोई मार काटी हुई हो। सही है बात नहीं है। फिर आओ क्वेश्चन पे। काट दिया इसको। आपको ये ऐसे थोड़ा लगे, मैं देखो तो बीच में प्रश्न बताने लग जाता हूँ, बीच में खामोश रहते चुपचाप। मैंने थोड़ा सा भी एरिया चेंज किया, यहाँ क्लास में ऊर्जा आ जाती है, और बहुत भयंकर ऊर्जा आ जाती है, और वो तो सोचो पूरा मैदान ही दूसरे में ले जाते, तो फिर तो कितना ऊर्जा का संचार होता होगा। से फिर वो ऊर्जा का संचार घर पे जाने के बाद में भी याद आता रहता है,
इस सरियाण की बात बोले जी यार, कहीं फिर शाम को भाई से बात भी करोगे, भाई मतलब पास आस में बैठे, यार भाई देख आज कहीं बात है जी भाई साहब, बहुत मजा आया। फिर भी भाई ने भी फोन करो जो आज आए को ना, अरे आ तो तगड़ी तगड़ी बात किया था, सारा ही हंस रहा था, लड़कियों भी हंस रही थी यार, बहुत तगड़ी हंस रही थी। तो ये चैन है ना, बहुत भयानक बनती है। फिर आओ 4 से काटो, 1 2 1 और 100, ठीक है। 121 बटाओ कितना हो गया 100। अब हमें वो स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर में बदलना पड़ेगा ताकि स्क्वायर से स्क्वायर काट दे। तो 11/10 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, और उधर क्या आ जाएगा 1 + r/100 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। 11/10 का भी स्क्वायर, 1 + r/100 का भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर से क्या काट दिया स्क्वायर काट दिया, ठीक है। कैसे कटा है, क्योंकि हम दोनों साइड में रूट लिए, और रूट लेने का मतलब होता है पावर में 1/2 लेना, और जैसे 2 के पास 1/2 आता है तो 2 से 2 कट जाता है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे 11/10 और बराबर 1 + r/100। अब 1 को हम इधर ले आएंगे, इधर ले आने से हमें भिन्नों की बाकी आनी चाहिए। तो 11/10 माइनस का 1/1। मैं फिर भी अब भी मैं आराम से सब बातें बताता हूँ, इसलिए गौर करके रहोगे तो सारा कैलकुलेशन मैं यहाँ पे भी पूरी स्टेप से करता हूँ। एलसीएम कितना लेओगे 10, 10 का भाग 10 में 1 बार, ये 11 से गुणा हुआ तो 11, 1 का भाग 10 में 10 बार, 10 1 से गुणा हुआ तो 10, 11 में से 10 जाएगा तो 1, तो 1/10 बराबर क्या आया r/100। अब देखो ये मैं यहाँ 0 से 0 काट सकता हूँ, लेकिन इधर अगर कोई जोड़ बाकी में आ जाता तो नहीं काट सकता था, गुणा में आता तो काट सकता था, भाग में आता तो भी काट सकता था। अब देख लो, ये इसलिए मैथ परेशान कर देते, यहाँ ये कुछ आते इनमें कोई चेंज नहीं हुआ, अब मनाही होगी 10 0 से 0 नहीं काट सकते, ठीक है। तो ये थोड़ी सिचुएशन इनका ध्यान रखा करो। तो अब बस वज्र गुणा करा दो तो r बराबर कितनी होगी 10%।